लड़कों को लगता है कि एक बार टेक ऑफ ले लिया प्लेन से, एकदम स्पीड में चले, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और सडनली दे चेंज कि वो ऑटो पायलट पे चले। Because there was no option of leaving each other. It was not that common. ऐसा मेरा मानना है। कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सर आप मैरिड है? बिल्कुल मैरिड हूँ मैं। क्या आपको ये सब टॉन्ट सुनने को मिलते हैं? देखो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐसी जगह है कि जिसके बारे में लोग जानना चाहते पहली फिल्म है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शूट की गई है। हैं कि दिल और दिमाग में 10-20 सवाल मौजूद हैं, तो ये फिल्म देखने के बाद उन सवालों का आपको यकीनन जवाब मिलेगा। मिलेंगे हमारे महात्मा गांधी जी और एक नेल्सन मंडेला जी। Now, which is a very intriguing topic. मतलब शादी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, हो जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मैं जब दानिश सर से बात कर रही हूँ मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है मैं पोइट्री सुन रही हूँ। एवरीबॉडी नमस्ते, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं ENT लाइव। और ENT लाइव पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्यार के दो नाम के दो मेन लीड्स एंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ओके, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, प्यार के दो नाम की बात हो रही है, आपके लिए प्यार के दो नाम कौन से हो सकते हैं? आई बिलीव सबके लिए प्यार के दो नाम अलग अलग होते हैं। इस फिल्म के पोस्टर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग फेसेस देखने को मिलेंगे। हमारे तो हैं ही, हमारे साथ साथ आपको एक देखने मिलेंगे हमारे महात्मा गांधी जी और एक नेल्सन मंडेला जी। Now, which is a very intriguing topic because people don't know कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। Of course, they both worked for peace, they both worked for freedom and you know equality. लेकिन उनका एक पोस्टर में क्या काम है जो कि साथ में आके प्यार के दो नाम से वो किसी तरह रिलेटेड है। अब मेरे लिए अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूं एज अ ह्यूमन भव्य, मेरे लिए प्यार डेफिनेटली सरेंडर है और मेरे लिए प्यार सैक्रिफाइस है। सो आज मेरे लिए प्यार के दो नाम हैं, कायरा सिंह एंड आर्यन खन्ना। सर ये नाम क्यों चूज किया गया है, पहले तो ये जानना चाहूँगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट मी टेल यू इशिका, आप जब राइटिंग टेबल पे बैठ के अपनी कहानी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपके कैरेक्टर आपसे बातें करते हैं, और मेरे किरदारों ने मुझसे कहा कि इस फिल्म का नाम प्यार के दो नाम होना चाहिए, इसलिए मैंने इस कहानी का नाम, इस फिल्म का नाम प्यार के दो नाम। बहुत सुंदर जवाब है ये। लेकिन एक फ्रेम में आप देखेंगे मेरे पास दो जनरेशन्स बैठी हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे हमारी जनरेशन में प्यार के मायने बदल गए हैं शायद कहीं ना कहीं जो इस जनरेशन में हुआ करते थे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक ही रीज़न है कि प्यार बदलता नहीं है, प्यार इवॉल्व होता है। अब देखिए, हमने वही प्यार सीखा है जो हमें सिखाया गया है। अब अगर आप मेरी बात करें, मैं आज भी वही प्यार करूँगा जो मैंने बचपन में शाहरुख खान को करते हुए कहीं ना कहीं देखा है। मैं ज़रूर ऐसा चाहूँगा कि मैं प्रीवियस जनरेशन जैसा प्यार करूँ, बिकॉज प्रीवियस जनरेशन में जो कमिटमेंट हुआ करती थी, जो डिटर्मिनेशन हुआ करता था कि चाहे आंधी आए तूफान, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर, यू नो। देखिए, हम एक सदी पहले भी खाना खाते थे, 5000 साल पहले भी खाना खाते थे। पहले चूल्हे पे लकड़ी जला के खाना बनता था, उसके बाद केरोसिन आ गया, स्टोव पे बनता था, वो अपना दूसरे बत्तियों वाला चूल्हा होता था उस पर बनता था, फिर गैस पे बनता है, और भी अभी हमारे पास ओवन्स हैं, क्या क्या है, ठीक है भाई, इंडक्शन है, सब कुछ है। खाना तब भी वही था, खाना अब भी वही है, दाल तब भी वही थी, दाल अब भी वही है, रोटी अब भी वही थी, तब भी वही है, प्यार तब भी वही था, प्यार अब भी वही है। मैं जब दानिश सर से बात कर रही हूँ मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है मैं पोइट्री सुन रही हूँ। हर चीज का जवाब मुझे ऐसे स्मूथली मिल रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से मिल रहा है। सर मैं जानना चाहूँगी, ये पहली फिल्म है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शूट की गई है। हाँ, ये कि हमारे पास दो तरीके होते हैं कि या तो हम किसी एक जगह को चुनते हैं कि हम वहाँ से फैसिनेटेड हैं और वहाँ के लिए कहानी बनाएंगे, और हम कहानी बनाते हैं, फिर फिल्म बनाते हैं। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं है। इस फिल्म के साथ दूसरा हादसा है, दूसरा वाक़या है। वो ये कि कहानी खुद कहती है आपसे कि मुझे कहाँ शूट होना है, कौन सा माहौल चाहिए मुझे।
अगर आप समझिए कि गांधी के ऊपर फिल्म बनाएं और साउथ अफ्रीका में को, अब इंडिया साउथ अफ्रीका को छोड़ के आप नॉर्थ अमेरिका में जाके शूट करें तो वो फिल्म अच्छी नहीं होगी। या अगर आप मंडेला जी का स्ट्रगल आके इंडिया में दिखाएं, बिहार में दिखाएं तो वो अच्छा नहीं होगा। तो हर कहानी अपना माहौल ढूंढती है। इस कहानी ने मुझसे जिस माहौल को मांगा वो माहौल या तो ऑक्सफोर्ड का था या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था। मेरे लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आसान थी लेकिन फिर भी मुश्किल थी। इसलिए मुश्किल थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन जनरल शूट करने की परमिशन मैनेजमेंट वहाँ का आम तौर पे नहीं देता, बड़ी शर्तों के साथ देता है। 1962 में रवेल साहब को मेरे महबूब में 2 सीन शूट करने के लिए मिले थे, 2-3 सीन, और एक आध फिल्म में कहीं ऐसा। एंटायर फिल्म शूट करनी थी हमको 80%। एंड फाइनली वी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम। जिस तरह का माहौल मुझे चाहिए था वो वहाँ था। फिर मेरे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है कि जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि वो कैसी नज़र आती है, ये जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या माहौल है, वहाँ के रिश्ते के आपस में किस तरह से निभते हैं, वहाँ बच्चे स्टूडेंट्स किस तरह से रहते हैं। कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि वहाँ लड़कियाँ शायद बुर्के में रहती होंगी, लड़के शायद शेरवानियों में घूमते होंगे। यकीन कीजिए कि आपके अगर अलीगढ़ फिल्म तो अपनी जगह है ही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए के बारे में आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में 10-20 सवाल मौजूद हैं तो ये फिल्म देखने के बाद उन सवालों का आपको यकीनन जवाब मिलेगा। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे प्यार प्यार की बातें हो रही हैं, एज अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव एंड एज अ बॉयज पर्सपेक्टिव, वो इट्स लाइक आज के टाइम में अगर मैं देखती हूँ तो लड़कों को लगता है कि एक बार टेक ऑफ ले लिया प्लेन से, एकदम स्पीड में चले, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और सडनली दे चेंज कि वो ऑटो पायलट पे चले। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है इसका। होता क्या है कि जब 2 लोग रिलेशनशिप में आते हैं या आने का के लिए इंटेंट करते हैं तो दोनों का के एफर्ट भी होते हैं, प्रोस्पेक्ट अलग अलग होते हैं। एक जो लड़की है उसको सेटल वो सोचना शुरू करती है कि अब हम शादी के बाद या टुगेदरनेस के बाद हमारी लाइफ क्या होगी, और एक लड़का है उसकी टोटल एनर्जी इस बात के लिए होती है कि मुझे ये हासिल करना है, उसको हासिल करना है, मुझे समाज से लड़ना है, मुझे अपने माहौल से लड़ना है या अपने हालात से लड़ना है, या बेटर नौकरी चाहिए या बेटर प्लेस चाहिए वगैरह। दोनों अपने अपने अजल्स में आके एक दूसरे को पा लेते हैं। इसकी प्रॉब्लम यह है लड़के की कि ये पाने के बाद उसको भूल जाता है, एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं। That's a sad truth. हाँ, मतलब वो महबूब से आगे बढ़ के एक प्रॉपर्टी हो जाती है। अब तो वो मेरी है, अब तो उसके लिए कोई एफर्ट कि नहीं ये करना। असेट है वो बना लिया। हाँ, अब उसे समझना चाहिए। इस लड़की की ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एफर्ट जो मुझे पाने में दिख रही थी वो अब कहाँ है, वो अब कहाँ है, वो इंटेंसिटी ऑफ द लव कहाँ है, वो सेक्रीफाइसेस कहाँ है। वो जब फिल्म देखने जाते थे तो मेरी चॉइस की फिल्म देखते थे, सॉफ्ट ड्रिंक मेरी चॉइस का होता था, और घूमने जाते थे तो कुतुब मीनार जाएंगे कि लाल किला जाएंगे वो मेरी पसंद का होता था। अब वो कहाँ है, ये सब कुछ बदल जाता है, जिसकी वजह से रिश्तों में खटास आनी शुरू होती है। सर आप मैरिड हैं? बिल्कुल मैरिड हूँ मैं। क्या आपको ये सब टॉन्ट सुनने को मिलते हैं? देखो देखिए शादी जो है वो बड़ी कमाल की चीज़ है, और कमाल की चीज़ इसलिए है, उनका बहुत अच्छा शेर है निदा फाजली का कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। क्या बात है। तो यही बात शादी के साथ है। शादी जिसे कहते हैं, मैं इस शेर को ऐसे पढ़ता हूँ, शादी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, हो जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सो रैपिंग अप विद दिस, अगर आपको ये कन्वर्सेशन हमारी पसंद आई हो, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। बाय बाय।